तो दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं मैं कटिहार हूँ के इस एपिसोड में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम पहुँचे हैं अभी मोहम्मदिया पहुँचने का जो मुख्य कारण था दोस्तों वो है कि आगामी 4 मार्च को फणीश्वर नाथ रेणु जी की जन्मशती समारोह है और उस अवसर पे एक छोटी सी फिल्म जो हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पढ़ुआ मेहमान। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग एक फ़िल्म बना रहे हैं और उसी फिल्म के दरमियान हम लोग इस गांव में आए हैं और इस गांव में हम शूट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ये रेणु जी का एक घर है जिसको हम लोगों ने अपने शूटिंग के लिए सेलेक्ट किया है। ये हमारा लोकेशन है। हमारे साथ में हैं यहाँ के प्रमुख जी आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि रेणु जी पे एक फ़िल्म बन रही है, आपको कैसा एहसास हो रहा है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा ही गर्व है जो कि आप लोग इसको आपने समय दे के और फणीश्वर नाथ के जीवनी को जो है और मोहम्मदिया नगरी में जो है बड़प्पन करने का जो यह चीज़ करवा ले, इसके लिए धन्यवाद है। साथ साथ जो है यहाँ पे जो 4 मार्च को जो प्रोग्राम होना है या फणीश्वर नाथ के जो उस किया जाएगा, इसमें हम लोग जहाँ तक होता है सहयोग करेंगे आपको और कहीं किंतु परंतु नहीं है इसमें। और जहाँ तक मेरी प्रमुख जी से बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले जी कि जैसा कि गांव के और भी लोग हैं, उनके रिलेटिव भी यहाँ हैं जिन्हें पिछले दिनों सम्मानित भी किया गया। लोग बात कर रहे थे कि इस गांव में एक उनकी मूर्ति हो, एक उनका बाकायदा एक मूर्ति स्थापित किया जाए रेणु जी का। इस पर हम आपसे बात कर रहे थे। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि इस गांव में एक उनका स्मारक बनाया जाए, एक मूर्ति बनाया जाए? बनना चाहिए। इसमें खास करके जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जो पुत्री है उसका भी जो है मानसा था कि भाई यहाँ पे जो है एक स्मृति होनी चाहिए और इस पर जो है यह मोहम्मदिया का यादगार रहेगी और इसमें कहीं इसमें नहीं है। हम लोग इसमें जहाँ तक होगा तत्पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के प्रमुख भी हमारे साथ में है। वहाँ एक रिलेटिव हमारे साथ में है अरुण जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी पर एक कटिहार में उनका जो रिलेशन था उस पर एक फिल्म बनने जा रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है या आप इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है जो आपने यह वीरा उठाया है, बहुत गर्व की बात है। वैसे रेणु जी का ससुराल भी यहीं पड़ता है, मैं उनका साला पुत्र हूँ। जहाँ तक आदम का मूर्ति का सवाल है, ये तो मैं भी पहले से सोचा था कि यहाँ एक रेणु जी का आदम का मूर्ति लगे और उसके लिए जगह भी चयनित कर लिया गया है प्रमुख साहब के द्वारा। अब आप समझ सकते हैं कि रेणु जी के जो रिलेटिव हैं अरुण जी, इन्होंने आपको बताया कि उनके जहाँ उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी उसके लिए जगह भी चयनित कर ली गई है। एक बहुत बड़ी बात है। इस गांव में तकरीबन मुझे लगता है कि 50 ऐसे लोग होंगे जो रेणु जी से बहुत क्लोज होंगे, उनको जानते होंगे। हम उनसे भी मिलेंगे बारी बारी से। हमारे साथ में राहुल हैं, राहुल जो हमें काफ़ी मदद कर रहे हैं स्क्रिप्ट लिखने में। एक्चुअली मैंने इनसे कहा था कि जो भी कहानी हो उनकी यहाँ से जुड़ा हुआ, मैंने यहाँ इस मिट्टी से जुड़ा हुआ, तो वो आप मुझे दीजिए, उस पर हम स्क्रिप्ट बनाते हैं। दरअसल ये जो फिल्म बनेगी, ये फिल्म आप समझ लीजिए कि कटिहार से रेणु जी का क्या ताल्लुकात था, हम इसी पर एक छोटी सी स्टोरी बना रहे हैं। दरअसल हम उनकी कोई कहानी पर फिल्म नहीं बना रहे हैं, उनका रिलेशन क्या था। एक्चुअली यहाँ जो आते थे वो तो यहाँ के मेहमान थे और वो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो कुछ कहानियाँ लिखते थे। अब वो जो गीत एक फिल्म तीसरी कसम में है, मुनिया के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, तो वो भी यहीं से जुड़ा हुआ है। तो जब रेणु जी यहाँ, लोग कहते हैं कि मैं तो जानता नहीं हूँ, मगर लोग कहते हैं कि जब रेणु जी यहाँ बैठते थे कहीं भी पेड़ के नीचे या किसी घर में, तो हमेशा लिखते ही पढ़ते रहते थे। तो
उस दौरान वो जो मुनिया का कैरेक्टर है, तो उस मुनिया के कैरेक्टर की कहानी भी इसी गांव के आसपास की है, जहां रेणु जी बैठकर इस गीत को, मैंने शैलेंद्र जो थे तीसरी किस्म के फिल्म के निर्देशक या गीतकार भी थे, तो उन्होंने इस गीत को, यहाँ की मुनिया की कहानी को उसमें दर्शाया है। तो हमारे राहुल जी ने इस संदर्भ में हमारी बहुत देर बात हुई थी, और अभी लगातार जब मुझे कन्फ्यूज़न होता है तो मैं इनसे एक बार ज़रूर पूछता हूँ कि राहुल जी, ये स्क्रिप्ट में मुझे कन्फ्यूजन है, तो मुझे ज़रा बताइए। राहुल जी, आपको कैसा एहसास हो रहा है कि रेणु जी पर एक फिल्म बन रही है, आपको कैसा एहसास हो रहा है? सबसे पहले तो यह बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे गांव में शूटिंग हो रही है रेणु जी की, उनके जीवन पे, जो कि कटिहार से जुड़ा हुआ है। और मैं कटिहार टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसका काम और दिल से, और कहने मतलब कि एकदम मन में जो लिया कि मैं कटिहार टीम, मैं कटिहार हूँ से फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में पढ़वा मेहमान का एक एपिसोड बनाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए गर्वान्वित भी हो रहा हूँ, और यहाँ के समस्त सभी लोग और में प्रसन्नता भी दिख रही है कि हाँ, यहाँ पे फिल्म शूटिंग होगी। राहुल जी को आपने सुना, और ये जो लोकेशन है, ये पूरा गांव, ये जो उनका घर हम लोग बना रहे हैं, ये पूरा लोकेशन है। आप देख सकते हैं कि हमारे बाएं ओर कोठी है, कोठी, उसमें अनाज रखा जाता था, उस कोठी का प्रयोग होता था, वो भी है। सिलाई मशीन है। आप जरा दाएं और दीपांशु कैमरा ले जाएंगे तो देखिए कबूतर खाना भी है, ये मिट्टी का बना हुआ है। तो ये सारा घर मिट्टी का है, और ये हमारे सेट में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे रेणु जी के रिलेटिव हैं, मैंने रेणु जी के नाती हैं, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। और मेरा नाम सुनील कुमार मंडल हुआ। फणीश्वरनाथ रेणु जी हमारे नाना जी थे, और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि नाना जी तो नहीं रहे, हम अपने आँखों से उनको देखा भी नहीं, लेकिन अभी हमको महसूस हो रहा है कि हमारे नाना जी बहुत बड़े नामी कवि थे, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि उनका आज एक शूटिंग होने जा रहा है, जो कि उनको लोग कटिहार से जाने कि कटिहार से रेणु जी का क्या जुड़ाव था, क्या लगाव था, कटिहार में रेणु जी को कहाँ कहाँ आना पड़ता था, किनके किनके यहाँ जाते थे, कहाँ बैठते थे, ये सब पर चर्चा होगी। और इस विषय से हम बहुत खुश हैं, और हम चाहते हैं कि उसका स्टेचू भी लगे, जैसे पूर्णिया में है, अररिया में है, सिमराहा में है, लेकिन कटिहार में कहीं नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि कटिहार ज़िले में ही और उनका स्टेचू मोहम्मदिया में ही लगे। तो आप समझ सकते हैं कि हर लोगों का ये डिमांड है कि एक स्टेचू उनका लगाया जाए, और प्रॉपर वे में उनको बाकायदा इस गांव, मैंने ये जो गांव आप देख रहे हैं मोहम्मदिया गांव, इस गांव को एस्टैब्लिश किया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दरअसल रेणु कोई कटिहार या पूर्णिया अररिया के नहीं थे, रेणु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी महत्ता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लेखन को लोग आज भी सराहते हैं, और उनके दर्शक जो हैं आप समझ नहीं सकते हैं, यूट्यूब पर लाखों में दर्शक उनके हैं। तो दोस्तों मैं दीपांशु से कहूँगा कि और भी जो यहाँ का पूरा दृश्य वो दिखाएं लोगों को, और हमारी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी 3-4 दिनों में। ठंड बहुत ज़्यादा थी अभी, और मुझे लगता है कि 3-4 तारीख तक ये ठंड कम हो जाएगी। हमारा 2-3 दिन का वर्कशॉप होगा, हम इस गांव में भी वर्कशॉप करेंगे, और बाकायदा शूटिंग इसी गांव में हम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।